समर्पयामि नमः। फूल चढ़ाओ, पुष्पम समर्पयामि नमः। ओम दूबा चढ़ाओ, कांडाल कांडाल प्रवंती परहस्ता सिंदूर चढ़ाओ। दूबां पुराण समर्पयामि नमः। सिंदूराम सौग्नम रक्तम सौभाग्यम सवदना के सिंदूराम प्रतिगताम। ओम धूपम दीपम दर्शयामि प्रसाद रघु। आर्यों नैवेद्यं समर्पयामि नमः। नीवाविष्टानं समर्पयामि नमः। तांबूलं पुंगी फलं ऋतु फलं समर्पयामि नमः। जल छोड़ दो, फलांते जलार्पणियं समर्पयामि नमः। ओम पृथ्वी देवताभ्यो नमो नमः। अब विष्णु भगवान को जल चढ़ाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गंगे चावने चिंग गोदावरी नर्मदे एक बार 3 बार जल चढ़ा, युवान पंचामृत 3 बार जल चढ़ा दो। हस्त्यो समर्पयामि मामुक्रियाजोनियं समर्पयामि नमः। विष्णु देवताभ्यो नमो नमः। ओम तुलसी ओम हरि ओम पंचामृतम स्नानं समर्पयामि नमः। शुद्ध जल चढ़ा दो, शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि नमः। कलावा चढ़ा दो, वस्त्रं समर्पयामि नमः। तिलक कर दो उन्हें। श्रीखंड चंदनम दैत्यम विशेषम चंदनम जगतान। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सूर्य को टीका लगा दो। कुमकुम समर्पयामि नमः। कुमकुम के बाद चावल चढ़ा दो। अक्षतां समर्पयामि नमः। चावल के बाद जो फूल चढ़ाओ। माल्यादीनि सुगंधिनी माल्यादीनि दीपोटा पुष्पाणि प्रतिगतां पुष्पं समर्पयामि नमः। धूपं दीपं दर्शयामि। अब प्रसाद भाई मुझवाद में 5 प्रकट दीजिए। ओम हरि ओम मुझवाद ओम नाभ्यादा शेष और संपदा मुंदसा श्रोता लोकाल कल्पयन् देवा विष्टानं समर्पयामि नमः। तांबूलं पुंगी फलम एक फल चढ़ा दो। तांबूलं पुंगी फलम ऋतु फलम समर्पयामि नमः। जल छोड़ दो, फलांते जलार्पणियं समर्पयामि नमः। ओम विष्णु देवताभ्यो नमो नमः। अब लक्ष्मी मैया को 3 बार जल चढ़ाओ। या देवी सर्वभूतेषु धर्मरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अब जो है 3 बार जल चढ़ा के हमने पंचामृतम स्नानं समर्पयामि नमः। ओम लक्ष्मी देवी नमः। ओम हरि ओम। अब जो है उन्हें शुद्ध जल चढ़ा दो, शुद्ध जलं समर्पयामि नमः। फिर कलावा चढ़ा दो, वस्त्रं समर्पयामि नमः। वस्त्र के बाद उन्हें तिलक कर दो। ओम हरि ओम श्रीखंड चंदनम दैव्यम दीप्तं सुश्रेष्ठं चंदनम समर्पयामि नमः। चंदन के बाद होली को टीका लगाओ। ओम कुमकुम समर्पयामि नमः। फिर चावल चढ़ाओ। अक्षतां समर्पयामि नमः। फिर फूलमाला चढ़ाओ। माल्यादीनि सुगंधिनी माल्यादीनि विघ्नोता पुष्पाणि प्रतिगतां। ओम लक्ष्मी देवी नमः। अब सिंदूर चढ़ा दो। सिंदूरम सौग्नम रक्तम सौभाग्यम सौवदना के सिंदूरम प्रतिगतां। ओम सिंदूरं समर्पयामि नमः। धूपम दीपम दर्शयामि। ओम हरि ओम नाभ्यादा शेषो संपदा मुंदसा श्रोता लोकाल कल्पयन् चक्राखंड कालम दधीचि गीतानि च आरम्भजं पूजत्या नैवेद्यं प्रतिगतां। ओम लक्ष्मी देवी नमः। अपानय स्वाहा व्यानय स्वाहा उदानय स्वाहा। फलांते जल छोड़ो, फलांते जलार्पणियं समर्पयामि नमः। हाथ जोड़ो, प्रार्थना कर दो। या देवी सर्वभूतेषु धर्मरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। यहाँ पे जल चढ़ा दो कलश को। प्रवासम पुष्करम केतम निवासम च कुंभा सामने चढ़ा दो। गौ देवताभ्यो नमो नमः। 3 बार जल चढ़ा दो। ओम हरि ओम गंगे चावने चिंग गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलसाभ्याय नमः। स्नानं समर्पयामि। टीका लगा दो 2 जगह। श्रीखंड चंदनम दैत्यम विलेपनं सुश्रेष्ठं चंदनं प्रतिगतां चंदनं समर्पयामि नमः। रूढ़ी को टीका लगाओ। कुमकुम समर्पयामि नमः। कुमकुम के बाद चावल चढ़ाओ। अक्षतां समर्पयामि नमः। चावल अक्षतां समर्पयामि नमः। फूलमाला माल्यादीनि माल्यादीनि देवता पुष्पाणि प्रतिगतां पुष्पं समर्पयामि नमः। लोक सात्वादो हरि ओम नैवेद्यं समर्पयामि नमः। स्वर्गनी जरगो नाभ्यादा शेषो संपदा श्रोता लोकाल कल्पयन् चक्राखंड कालम दधीचि गीतानि च आरम्भजं पूजत्या नैवेद्यं प्रतिगतां। देवानुष्ठानं समर्पयामि नमः। जल छोड़ो। तांबूलं पुंगी फलम ऋतु फलम समर्पयामि। सरस्वती मैया को जल चढ़ाओ। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमः। 3 बार जल चढ़ा दो। नमस्तस्यै नमो नमः।
ओम गंगे जयंती गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी समर्पयामि नमः स्नानं समर्पयामि नमः सरस्वती देवी नमः तिलक कर दो ने हरि ओम टीका लगाओ श्रीखंड चंदनम दैव्यम विलेपनाभि सुश्रेष्ठम चंदनम समर्पयामि नमः रूढ़ी को टीका लगाओ कुमकुम समर्पयामि नमः कुमकुम के बाद चावल चढ़ाओ अक्षराम समर्पयामि नमः फूल चढ़ाओ ओम पुष्पम समर्पयामि नमः माल्यादीनि सुगंधेनि माल्यादीनि एकरोटा पुष्पाणि विधिगतां पुष्पं समर्पयामि नमः सिंदूर चढ़ाओ न सिंदूरम सौवर्णम रक्तम सौभाग्यम सौवर्णम सिंदूरम विधिगतां सिंदूरम समर्पयामि लो प्रसाद लगा दो हरि ओम नाम प्यारा श्री सो संपदा भूमिका श्रोता लुकाल कल्प्याम सक्राखंड खाद्यम दधीशि दितानि च आरम्भजम भोजन क्या नैवेद्यम प्रतिगतां देवा मिष्टान्नं समर्पयामि नमः जल छोड़ दो बाद में फलांते जलात्मनियम समर्पयामि नमः बामे देख तो नहीं बनी गुरु जी सत्यनारायण भगवान की श्रीमंगलाधिपति नमः गुरु गणेश भगवान की जय आज ओम कर्पूरम गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवमवाणी सहितं नमामि बोलो शंकर भगवान की जय ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वहंसं विभुरं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनंदं वन्दे शुभहरं सब लोकनाथं गुरु विष्णु भगवान की जय हरि ओम श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः। एक समय निमसा तीर्थ में शौनकादि 88 हजार ऋषियों ने पुराण बांटने वाले सूर्य महाराज जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मानवों को, मनुष्यों को किस प्रकार हर भक्ति मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए एक ऐसी पूजा बताएं, व्रत बताएं जिसके करने से लोगों को मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी कामना है। तो शिव जी महाराज जी बोले, हे ऋषियों सुनो, एक समय नारद जी योगी अनेक लोकों में घूमते हुए इस विश्वलोक में आ निकले। यहाँ आकर के नारद जी ने सभी मनुष्यों को नाना व्याधियों से, परेशानियों से जुड़ने का विचार किया। इस व्रत के करने से, पूजा के करने से इन लोगों के कष्टों का अंत हो सकेगा। ऐसा सोच करके नारद जी ने वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु भगवान को देख करके नारद जी मुनि प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप शक्ति संपन्न है, मन तथा वाणी आपको नहीं पा सकती है। आपका आज मद अंत नहीं है। आप निर्गुण सृष्टि आदि कारण भूत और भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हैं। आपके लिए 100 बार नमन है। नारद जी के मुँह से ऐसी प्रार्थना सुन करके भगवान विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, कैसे आप अनुगाए। तो नारद जी बोले कि दीनदयाल संभारी हरनाथ संकटवारी, हे प्रभु, हम सबके संतों का दूर करने का कोई आसान पूजा बताएं, व्रत बता दें। ऐसी बात सुनकर के विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया। जिस व्रत के करने से मनुष्य माया मोह से छूट जाता है, वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने किया है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, विस्तार से कहें। भगवान बोले, दुख सुख को दूर करने वाला है, धन धान को बढ़ाने वाला है, विजय सौभाग्य संतान को देने वाला है। जिस किसी दिन मनुष्य की श्रद्धा भगवान पर हो, मन भगवान पर हो, इच्छा भगवान पर हो, उस दिन प्रातः उठ करके प्रातः उठ करके काल के समय फिर स्नान करे और आसन पर बैठ करके गणेश जी, गौरी जी, नमक रहे, विष्णु भगवान की पूजा करे। विष्णु भगवान की पूजा जो है
सोने की मूर्ति या चांदी की मूर्ति रखकर के उनकी पूजा करें। और जो है फिर जो पंचामृत में भगवान शालिग्राम जी के स्नान करा करके 7 प्रकार घेरे की पड़ी फल भगवान को अर्पण करें। 1.25 से 1.25 पाव या 5.25 किलो गेहूं के आटे में घी शक्कर गुड़ डाल करके पंजीरी बना करके प्रसाद के रूप में अर्पण करें। फिर ब्राह्मणों भाई बंधुओं कुटुंबियों रिश्तेदारों को बुला करके उनको भोजन करावे। उसके बाद में स्वयं भोजन करें, रात में कीर्तन करें, भगवान जी का ध्यान करें। इस तरह करने से लोगों की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। विशेष करके इस कलयुग में से छोटा कोई उपाय नहीं है जिसे अल्प समय में अल्प धन है जी को महान पुण्य प्राप्त होता है। ये विशेष पुराने कथायाम पहला अध्याय समाप्ता। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो माँ भगवती की जय। महाराज जी बोले हे ऋषियों वाणी कथा कहता हूँ जो आप लोग सुने। जिसने इस पूजा को सबसे पहले किया व्रत को किया उसका वृत्तांत कहता हूँ। काशी जी में सतानंद नाम का एक गरीब ब्राह्मण था। वह धूपिया से जितिन हो, वह ब्राह्मण घूमता था। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का धारण किया, उसके पास पहुंचे, पूछने लगे, कहने लगे कहो प्रतिदिन इस पृथ्वी का क्या घूमते हो? ब्राह्मण बोला मैं तो गरीब हूँ, एक अंधे शिक्षा मांगता रहता हूँ, यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके कहें। बूढ़े ब्राह्मण उधारी भगवान बोले तुम जो है सत्यनारायण भगवान की पूजा करो, वही सब कुछ देने वाले हैं। ब्राह्मण को पूजा की विधि बताई, विधि बता कर अंतर ज्ञान होते हुए ब्राह्मण घर पहुँचा। रात भर सोचता रहा, सभी जल्दी उठा, पूजा का मन संकल्प किया, मन में सोचा कि चलो आज जो भी अन्य दान में मिलेगा उससे हम भी जो है भगवान की पूजा करेंगे। जब उसने ऐसा सोचा दूसरे दिन और जो है मांगने के लिए चला तो उस दिन उसे बहुत सा अन्न मिला। अन्न को बेच करके पूजा का सब सामान खरीदा। घर आकर के अपने भाइयों को बुला करके विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी गौरी जी नवग्रह विष्णु भगवान की पूजा की पृथ्वी किया। उस पूजा के करने से वह ब्राह्मण धीरे धीरे धनवान हो गया। हर महीने भगवान की कथा करने लगा। ऐसे कर पूछने लगे सूर्य महाराज उस ब्राह्मण से सुन करके और किसने इस पूजा को किया है, व्रत को किया है, वह सुनना चाहते हैं। इसलिए हमारी कामना है सूर्य महाराज जी को एक दिन वही ब्राह्मण अपने भाई बंधुओं कुटुंबियों को लेकर के विधि विधान के साथ भगवान की कथा कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला गरीब व्यक्ति आया। वह लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के घर में गया। वहाँ ब्राह्मण को पूजा करते देखा तो घट गया। और जो है जब पूजा समाप्त हुई तो पूछने लगा कि आप भक्तिपूर्वक मन से किसकी पूजा कर रहे थे, इसके करने से क्या फल की प्राप्त होती है? ब्राह्मण बोला हमारे यहाँ जो कुछ भी तुम धनदान देख रहे हो सब इसी पूजा का फल है, यह सत्यनारायण भगवान की पूजा है। तो उसने कहा पूजा को देख करके कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमारा सफल हुआ आज। इस पूजा को देख करके आज हमारा जन्म जो सफल हो गया। आप इस पूजा की विधि बताए तो सारी विधि समझे, भगवान का प्रसाद दिया, भोजन किया, अपने नगर को चला। उसने मन में सोचा संकल्प किया कि चलो आज जो भी दाम इन लकड़ियों के मिलेंगे उससे हम भी जो भगवान सत्यनारायण की कथा करेंगे, पूजा करेंगे। जब उसने ऐसा मन में विचार किया, संकल्प किया, दूसरे दिन उस दिन लकड़ी तो आगे कथा कहता हूँ तो आप लोग सुने। पहले समय एक उल्कामुख नाम का राजा हुआ। उसने भगवान उल्कामुख नाम का राजा हुआ। वह प्रतिदिन मंदिरों में जाकर के जो है गरीबों को धन दे करके उनके कष्टों को दूर किया करता था। एक दिन राजा और रानी जो है भद्रशिला नदी के किनारे पर इसी तरह भगवान विष्णु जी की पूजा कर रहा था, कथा कर रहा था। तो उसी समय एक साधु नाम का बड़े पुत्र आया। वह व्यापार के वास्ते बहुत सी चीजें नाव भरकर लाया था। क्योंकि पहले व्यापार धंधा नावों द्वारा होता था। नाव को नदी किनारे रोका कर राजा के पास पहुंचा। पूछा महाराज भक्ति मन से आप किसकी पूजा कर रहे हो? तो राजा बोला हम जो है संतान पाने के लिए भगवान विष्णु जी की कथा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। जब उसने ऐसा सुना वह बोला महाराज हमें पूजा की विधि बताओ। कारण हमारी कोई संतान नहीं है, मुझे विश्वास है इस व्रत करने से हमारी भी संतान हो जाएगी। राजा इस कार्य के लिए भगवान का प्रसाद दिया, भोजन किया, अपने नगर को चला। जब व्यापार करके अपने गांव पहुंचा, घर पहुंच करके अपनी पत्नी से बोला कि जब हमारी संतति बेटा या बेटी हुई तो भगवान
सत्यनारायण जी की कथा करेंगे। जब उसने ऐसा कहा, भगवान की कृपा से उसकी स्त्री सांसारिक धर्म में प्रकट होती गई। 10वें महीने में उसके सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन ऐसे बड़े जैसे जो है शुक्ल पक्ष का जन्म बढ़ता है। कला कला से बढ़ने का उसका नाम कलावती रखा गया। फिर लीलावती ने अपने पति से कहा कि हे नाथ, आपने संकल्प किया था कि संतान हो जाने पर हम भगवान सत्यनारायण जी की कथा करेंगे, उसे कर लीजिए। वह बोला, हे प्रिय, अभी तो समय नहीं है, लेकिन इसके विवाह के समय अवश्य करेंगे। इस प्रकार अपनी पत्नी को समझा बुझा करके वह वन व्यापार करने के लिए चल देता है। जब काफी समय बाद व्यापार करके लौटा, अपनी कन्या को सियानी देखा, एक दूत को बुला भेजा, उससे कहा कोई अच्छा सा वर देख कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर के दूत कंचन नगर जा पहुंचा। वहां से सुंदर बड़े को ले आया। उस लड़के को देख करके साधु ने अपने जात कुटुंबियों समेत वैदिक विधि से अपनी कन्या का कन्यादान कर दिया। किंतु कन्यादान के समय वह भगवान सत्यनारायण जी कथा को करना भूल गया। इससे भगवान नारायण होते हुए उसे झूठा लेकर के श्राप दे दिया कि भविष्य में तुझे महाधावन को प्राप्त होगा। अपने कर्म में चतुर जमाई को साथ लेकर के वह व्यापार करने के लिए चल देता है। चमकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगा, धंधा करने लगा। एक दिन भगवान की माया से प्रेत को चोर राजा पतन चुरा कर भागा जा रहा था। पीछे से राजा की चिंता रही थी। जब राजा के दूतों को आधा देखा, जोर भगा गया। उस धन को वहीं रख देता है जहाँ वे ससुर और जमाई हुए गया। जब राजा के दूत वहाँ पर आए और वहाँ राजा के धन को रखा देखा, उनको चोर समझा, पकड़ कर ले गए। तो राजा के पास जाकर बोले, महाराज, हम जो चोरों को ले आए देखकर आज्ञा दे दें। राजा की आज्ञा सुने जेल में बंद कर दिया गया, सारा धन छीन दिया गया। भगवान जी के श्राप के कारण उनके घर पर जो धन रखा था उसे भी चोरी करते ले गई। शारीरिक मानसिक रूप से तो फिर वो अच्छी चिंता उसकी पत्नी और पुत्री जो है घर मांगने के लिए जाने लगी। एक दिन उसकी पुत्री एक ब्राह्मण घर जा पहुंची और उसने से भगवान सत्यनारायण जी की पूजा होते देखी, व्रत होते देखा। पूजा समाप्त हुई, भगवान का प्रसाद लिया, भोजन किया तो रात हो गई। जब रात हो गई तो रात को घर लौटी। उसकी माँ उससे कहती है कि हे बेटी, अब तक पूछा रही कि हे मन में क्या है। वह बोली, माँ, मैंने ब्राह्मण के घर भगवान सत्यनारायण जी की पूजा होते देखी है, कथा होते देखी है। उसकी बात सुन करके उसे भी अपने पति का पूरी श्रृंखला याद आ जाता है। दूसरे दिन उसने अपने भाई बंधुओं कुटुंबियों को बुला करके माँ और बेटी ने भगवान गणेश जी गौरी हुई नमक राय विष्णु भगवान की पूजा की, विनती किया, क्षमा प्रार्थना की। हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हो गई हो उसे आप क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हम आपकी पूजा बारम्बार किया करेंगे। हमारे पति और दामाद श्री घर को आ जावे। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते भई। चमकेतु राजा को सुपन में दर्शन देकर कहा, हे राजा, जिन दो बड़े पुत्रों को आपने बंदी बनाया है वे कारों से छोड़ देना, जो भी धन ले लिया है वापस कर देना। अगर आप ऐसा ना करोगे, धन राज पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन भगवान सपने में आवाज करा करके उनका ध्यान होते गई। सवेरा हुआ तो राजा ने सभा लगाई, राज का सुपन सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को जेल से बुलाया गया। दोनों ने आपके राजा को नमस्कार किया। राजा विजय बच्चों से बोला, हे महानुभाव भागवत, ऐसा करें तो क्या हुआ है। अब तुमको धैर्य, जितना भी धन दिया था उससे दुगना धन दिया, आदर के साथ विदा किया। दोनों बड़े कठिनाइयों के बाद अपनी सूत्र को अपनाया है। सत्यता की परीक्षा लेने भगवान ने सब दंडी सन्यासी का उच्चारण किया। उसके पास पहुंचे, पूछने लगे, कहने लगे, तो तुम्हारी नाव में क्या भरा है। अम्मानी बड़े खस्ता बोला, डंडी महाराज जी आप क्या पूछ रहे हो, क्या धन लेने की कामना मेरी नाव को लता पत्ता हाथ भरे हैं। ऐसे कठोर वचन सुनकर के डंडी महाराज जी बोले, तेरा ही वचन सत्यों, हम रुपया जैसा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कह करके कुछ दूर जा करके सूर्य किनारे हो गई। डंडी महाराज जी के चले जाने पर जब किया हुआ, नाव को ऊँची ऊँची देखा, नाव में लता पत्ता देखे, मूर्छा खाकर वहीं गिर पड़ा। होश आया तो चिंता करने लगा, तो उसका तमाम पूरा शोक ना करें, दुख ना करें। आपको डंडी महाराज जी ने श्राप दिया है, क्योंकि आपने उनसे असत्य बोला है, झूठ बोला है, वही सब कुछ ठीक करेंगे। ऐसी बात सुनकर के डंडी सन्यासी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला,
हे प्रभु, मैंने आपसे जो भी असत वचन कहे, झूठ बोला है, उस अपराध को आप क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हम आपकी पूजा बारंबार किया करेंगे। मेरी नाव को धन से परिपूर्ण कर दो, उसके भक्तों सुन करके भगवान उसकी इच्छा के अनुसार वह देकर अंतर ध्यान होते भाई, तो उसने नाव पर आकर देखा नाव धन से भरपूर है। फिर मन भगवान की पूजा की, अपने नगर को चला। जब अपने नगर के पास पहुंचा, एक नौकर को घर भेजा। नौकर ने उसके घर जाकर के उसकी भार्या को, यानी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, श्रीमान लाला जी बनवर धन जमाई समेत इस नगर के समीप आ चुके हैं। ऐसे वचन सुन करके उसकी स्त्री उस समय भगवान सत्यनारायण जी का व्रत कर रही थी, पूजा कर रही थी। व्रत को पूर्ण किया उसने। अपनी पुत्री से बोली, हे बेटी, मैं अपने पति के दर्शन करने के लिए जाती हूँ, तुम भी पूरा काम करके जल्दी आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुन करके जो है कलावती भगवान के प्रसाद को छोड़ करके पति के दर्शन के लिए चलती गई, जिससे भगवान फिर नाराज हो गई। उसके पति की नाव को पानी में डूब दिया। कलावती अपने पति को ना देख करके महादुख से रोती हुई धूम पर गिर गई, बेहोश हो गई। उसका पिता और माता चिंता करने लगा, प्रार्थना करने लगा भगवान से, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भी भूल हो गई उसे आप क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हम आपकी पूजा व्रत बारंबार किया करेंगे। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हुए आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी पुत्री हमारे प्रसाद को छोड़कर चली आई है। यदि यह घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करके आ गए तो इसका पति से सुनेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनी। उसने घर पहुंचकर भगवान जी का प्रसाद ग्रहण किया, आका पति के दर्शन किए। फिर पिता से बोले, पिताजी घर चलो, देर क्यों कर रहे हो, घर पर चलकर हमको भगवान की पूजा करनी है, कथा करनी है। घर पहुंच करके उसने दूसरे दिन अपने भाई बंधुओं कुटुंबियों को बुला करके विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी, गौरी जी, नवग्रह विष्णु भगवान की पूजा की व्रत किया। हर एक पूर्णिमा के दिन जो है सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगा, कथा करने लगा। इस संसार के सारे सुखों को भोग करके अंत समय में जगत को चला गया। किसी से स्कंद पुराण देवा खंड सत्यनारायण कथायाम जो है चौथा अध्याय समाप्त हुए। सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की। सूर्य जी महाराज जी बोले, हे ऋषियों, कहता हूँ जो आप लोग सुने। पहले समय में एक तुंगध्वज नाम का राजा हुआ। उसने भी भगवान जी के प्रसाद को त्याग करके छोड़कर खिलवाया। एक समय राजा वन में गया, वन पशुओं को मार करके बरगद के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने देखा, वह उसके ग्वालवाल भक्ति भाव से भाई बंधुओं समेत विधि विधान के साथ इसी तरह भगवान विष्णु जी की पूजा कर रहे, यानी कथा कर रहे थे। तो राजा मारे घमंड के ना वहाँ गया, ना भगवान को नतमस्तक किया। जब कथा समाप्त हुई, भूख लगी और प्रसाद का धोना लेकर के राजा को देने गए। राजा ने उन ग्वालों को दुख समझा, गरीब समझा। भगवान जी विष्णु जी का प्रसाद नहीं लिया, प्रसाद छोड़ करके अपने घर को चलाया। घर पर पहुंचकर उसने देखा उसका जो धनदान था वह सब नष्ट हो गया। वह समझ गया सब भगवान विष्णु जी ने किया है, उनका प्रसाद नहीं दिया, इससे वन करना ठीक है, जहाँ भगवान की कथा हो रही थी। ऐसा सोच करके राजा उसी जगह पहुंचा, उन ग्वालों को बुला करके जो भगवान विष्णु जी की पूजा की किया, प्रसाद पाया। तो राजा जैसा था वैसा हो गया। ये काल तक सब भूखा मरने पर स्वर्लोक हो गया। जो भी मानव इस पूजा को करेंगे, को करेंगे, भगवान की कृपा से धनदान निधन धनियों बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाते हैं। यह सब सत्य है, इसमें संशय नहीं। व्रत का करने वाला, कथा को सुनने वाला इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग करके अंतर मुक्ति पाता है। ये विप्रो जिन्होंने पहले समय इस पूजा को किया है, व्रत को किया है, उनके दूसरे जन्म की कथा करता हूँ। सतानंद नाम का ब्राह्मण जो इस कथा में निकला, उसे दूसरे जन्म में सुदामा ब्राह्मण का जन्म मिला। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री सीता के लोग को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला दूसरे जन्म में स्वराज केवट हुआ। भगवान श्री राम को गंगा जी पार उतार राजा दशरथ हुए। भगवान श्री राम को पुत्र में पाकर के व्याकुल हुए। साधु नाम का बन गया दूसरे जन्म में। मोरध्वज राजा हुआ, जिसने अपने पुत्र को जो है पति और पत्नी ने मिलकर के आरे से चीर करके ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण भगवान को दान में दे करके मोक्ष को प्राप्त किया। तुंगध्वज राजा शंभु मनु हुए।
सबको भगवान का उपदेश दे करके वे खुद भोग चले गए। ये किसी स्कंद पुराने विवाखंडी प्रधान कथा यहाँ जो है 5वां अध्याय। माता गुरु कृष्णा भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। बेटा गुम भगवान जो गुम मकान ओम स्वाहा, ओम कुबेराय नमः स्वाहा, ओम भवाय स्वाहा, ओम हरि ओम स्वाहा, ओम शनिवासे नमः स्वाहा, ओम भवाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम विष्णुपते नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम राये नमः स्वाहा, ओम राये नमः स्वाहा, ओम हरि ओम हम ज्ञान करुणमातम जातम श्रीमन्महाधिपति नमः स्वाहा, ओम गणानाद्वागणपति नमः श्रीमन्महाधिपति नमः स्वाहा, ओम गणानाद्वागणपति ओम हरि ओम यारे सर्वोदय संस्थान नमः तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम हरि या देवी सर्वोदय संस्थान नमः तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्ते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपी स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्ते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्ते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्ते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली शांताकारं भजस्वैनं पदं नामं श्रीशं नमो नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायण नमः स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा। ओम विष्णु चक्रवे नमः स्वाहा। ओम
श्री चक्रवे नमः स्वाहा। ओम श्री चक्रवे नमः स्वाहा। ओम श्री चक्रवे नमः स्वाहा। ओम श्री चक्रवे नमः स्वाहा। ओम श्री चक्रवे नमः स्वाहा। ओम श्री चक्रवे नमः स्वाहा। ओम श्री चक्रवे नमः स्वाहा। चक्रवे नमः स्वाहा। ओम श्री 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 चक्रवे नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम नमाय नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम श्रीते नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शनिचराय नमः स्वाहा। ओम राये नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम नमग्रादिस्ताभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमग्रादिस्ताभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमग्रादिस्ताभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमग्रादिस्ताभ्यो नमः स्वाहा। ओम रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम हरिं भूर्वासं कृष्णं निरामय सुमनपस्तवायुं वारुणां सुमनपस्तवाय स्वाहा। ओम भूर्वासं कृष्णं निरामय सुमनपस्तवायुं वारुणां सुमनपस्तवाय स्वाहा। ओम भूर्वासं कृष्णं निरामय सुमनपस्तवायुं वारुणां सुमनपस्तवाय स्वाहा। ओम 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 हरिं भूर्वासं कृष्णं निरामय सुमनपस्तवायुं वारुणां सुमनपस्तवाय स्वाहा। ओम आदि नीला काली नीला काली नीला नमस्कार आदि शास्त्रा नमस्ते स्वाहा। ओम नीला काली 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 नीला नमस्कार आदि शास्त्रा नमस्ते स्वाहा। ओम नीला काली 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 नीला नमस्कार आदि शास्त्रा नमस्ते स्वाहा। ओम नीला काली 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 नीला नमस्कार आदि शास्त्रा नमस्ते स्वाहा। ओम नीला काली 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 स्वाहा। काली स्वाहा। ओम नीला काली 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 शास्त्र नमस्ते स्वाहा। ओम देवी नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी 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 देवी नमः स्वाहा। ओम मां भगवती देवी नमः स्वाहा। ओम मां दुर्गा देवी नमः स्वाहा। ओम मां काली देवी नमः स्वाहा। ओम मां स्थानी देवी नमः स्वाहा। विष्णुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः स्वाहा। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। चलो सुपारी रखी ले लो सब लोग, ले लो खड़े हो पापा ये लेना ओम हरि ओम गणानां गणपतिं नमामि विघ्नहर्तारं नमामि विघ्नहर्तारं नमामि वसुमहां ज्ञानकरुणं ज्ञानकरुणं श्रीमङ्गलं तदेव ओम
शांताकारं भुजगशयनं पदं नामं सुरेशं विश्वरं सर्वयोगं शिवाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनं वन्दे विष्णुं विष्णुदत्ताभ्यो नमो नमः। ओम मूर्धां विद्याधीर्घटव्यानं नमः कविश्वासति जन्मासनं पात्रयन्त्रिवास एक पांच शब्द ओम लक्ष्मण हो કેમ બધા आजी કેમ વાસણ ઉદા સતત મસાલો अहम जानकर्माकं जागरुणं श्रीमन्मलाधिपते नमः स्वाहा ओम गणानां स्वाहा ओम गणानां स्वाहा भवामि अहम जानकर्माकं जागरुणं श्रीमन्मलाधिपते नमः स्वाहा ओम गणानां स्वाहा भवामि अहम जानकर्माकं ओम हरिओम या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाहा धात्री स्वाहा नमो नमस्ते स्वाहा भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाहा धात्री स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाहा धात्री स्वाहा स्वाहा शांताकारं भुजगशयनं पदं नामं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं स्वाहा नमो नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी देवी नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा ओम केशवाय नमः स्वाहा ओम नारायण नमः स्वाहा ओम गोविंदाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम शिव चक्रमे नमः स्वाहा ओम शिव चक्रमे नमः स्वाहा ओम शिव चक्रमे नमः स्वाहा चक्रमे नमः स्वाहा ओम शिव 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 चक्रमे ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम शिवजीताय स्वाहा ओम चंद्राय नमः स्वाहा ओम भवाय नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम विष्णुदेव नमः स्वाहा ओम भद्रादित्याभ्यो नमः स्वाहा ओम रामचंद्राय नमः स्वाहा ओम रामचंद्राय नमः स्वाहा ओम हनुमते नमः स्वाहा
ओम हनुमते नमः स्वाहा ओम हनुमते नमः स्वाहा स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवं यजामहे सुमन्त्रस्वनो वरुण नाम मुख्यमंत्र स्वाहा दुर्गा क्षमा शिवरात्रि सहस्रनाम नमस्ते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली गतिर्वाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि सहस्रनाम नमस्ते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली गतिर्वाली स्वाहा ओम ओम माता पिता नमः स्वाहा ओम मां भगवती नमः स्वाहा ओम मां दुर्गा देवी नमः स्वाहा ओम मां काली देवी नमः स्वाहा ओम मां स्थानी देवी नमः स्वाहा इसके देवताभ्यो नमः स्वाहा कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वे पूज्येभ्यो नमः स्वाहा सर्वे पूर्ण बोलेगा ते हो जाओ ना यार लक्ष्मीकांतं कुमन्नायनं योगेन्द्रं वन्दे सुवर्णं विष्णुदेवताभ्यो नमो नमः ओम एक पांच का शब्द एक पांच का छोड़ दो और बोला ओम यहाँ का पावन जग का जग छन्ना